हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी। और यहाँ पे अभी मैं लेके आया हूँ 25 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों के। तो इस क्वेश्चंस को आप सोल्व करें बिना समय गए में। हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक, इसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह के इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, यदि आप इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगी। आपको एक FBD फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि एक छोटा सा डायग्राम बनाना होगा इंस्ट्रक्शन के आधार पे, और यदि आप बना लेते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके जो कि निर्देश पे आधार होंगे वो एकदम से बन जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आखिर क्या इसके निर्देश दिए हुए हैं, आखिर क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो निर्देश में यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पशु घोड़ा, गाय, सूअर, कुत्ता, गधा और बकरी एक एक खंभे से एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। तो यहाँ पे देखिए, पहला में दिया हुआ है बकरी सूअर के दाहिने तरफ बंधी है। दूसरा में है गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। गाय जो है वो गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। आप नहीं को यहाँ पे सर्कल कर लें। और यदि सभी जानवर के एक षष्ठभुज के कोण के निशाने हैं तो घोड़ा सूअर के तिरछे विपरीत है। अब फिर से ये सारी लाइन को पढ़ लें। मैं यहाँ से मार्किंग हटा देता हूँ। पढ़ने के बाद आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके निर्देश के अनुसार आपके डायग्राम कुछ हो जाएगा ऐसा। आप इसको एक रफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी आगे का क्वेश्चन सोल्व करने में। तो देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन। होप कि आपने ड्रॉ कर लिया हो। यदि आपने ड्रॉ नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें और इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 31 में आंसर देना होगा, कौन सा जानवर सूअर के ठीक बाएं तरफ से बांधा गया है। यदि आप फिर से डायग्राम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जानवर सूअर के ठीक बाएं तरफ बांधा गया है। तो आपने अभी तक आंसर को टिक लगा दिया हो। हालांकि रीजनिंग यदि आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तय नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि डायगोनली बांधा गया है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 32 है गाय डैश के ठीक बाईं ओर बंधी है। क्वेश्चन को सही से पढ़ें। तो गाय जो है घोड़ा की ठीक बाईं ओर बांधी गई है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी हुई है। ए में है घोड़ा और बकरी, बी में सूअर और गाय, और सी में है बकरी और कुत्ता, और डी में है गधा और कुत्ता। इसमें से तो बहुत ऐसी शब्द है जो आपने अपने मम्मी या फिर पापा के मुंह से ज़रूर सुना होगा। हम लोग उस मैटर पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो 33 का हो जाएगा डी। यदि आप लोग डायग्राम को देखेंगे तो गधा और फिर कुत्ता एक दूसरे के बगल में बंधी हुई है। मैं फिर से यहाँ पे कहना पसंद करूँगा आपको एक बार फिर से कि यदि आप वहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ जाएंगे तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 3 और क्वेश्चन के लिए आपको जो है निर्देश यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है एक परिवार में 6 सदस्य हैं और उस सदस्य का नाम है PQRST और UQR का बेटा है। U तक है, उसके बाद Q जो है वो R का बेटा है, लेकिन RQ की माँ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं,
बढ़ते हैं आगे। पी और आर एक विवाहित युगल हैं। टी आर का भाई है, एस पी की बेटी है और यू जो है क्यू की बहन है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करेंगे। आप एक माइंड मैप बनाएंगे और माइंड मैप बना के आप तीनों क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आपका मैप हो जाएगा कुछ ऐसा। तो इस मैप में आप देख लें और इसी मैप को आप ड्रॉ कर लें अपने रफ कॉपी पे। मैं यहाँ पे थोड़ा देर का टाइमिंग दे देता हूँ, या फिर आप यूँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। होप कि आपने अभी तक ड्रॉ कर लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो पता करना है 34 नंबर क्वेश्चन में आपको रिलेशन पी का बेटा कौन है। तो आपने पता कर लिया होगा पी का बेटा क्यू है। 35 परिवार में पुरुषों और महिलाओं की अनुपात क्या है। आपको रेशियो पता करना है मेल और फीमेल के, लेडीज और जेंट्स के। देखिए यहाँ पे पुरुष की संख्या भी 3 है और महिला की भी संख्या 3 है। तो ऐसे में हो जाता है 3:3। फाइनली दोनों तरफ सेम नंबर है तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1:1, जो कि है डी। यू के कितने भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यू का एक भाई है जिसका नाम क्यू है, तो एक ही भाई है। यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है 37 से कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। जैसे इसका कुछ ऐसा है, ये दोनों का, और इसका ये है, तो आपको पता करना है लास्ट वाला का। थोड़ा सा माइंड आप लगाइए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं। यदि आप 13 को 17 से गुना करते हो तो 221 रिजल्ट मिलेगी। वहीं पे यदि 12 से 19 को गुना करते हो तो 228 मिलेगी। वहीं पे 13 को 18 से गुना करोगे तो ऑब्वियसली 234 मिलेगी। सेम है, यहाँ पे बॉक्स में आपको डिजिट्स दिए गए हैं और लास्ट में ये व्हाट वाला में आपको बताना है कि कौन सा डिजिट होगा। फटाफट सोल्व कीजिए, आपको कुछ टाइमिंग यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। यदि आप और ज़्यादा टाइम चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और एक बार लाइक भी कर दें और उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग 8 से 6 को घटाते हैं और उसमें यदि 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, जो कि है बीच का संख्या। उसी तरह यदि 5 से हम 4 को घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि बीच वाला रिजल्ट। अच्छा, उसी तरह आपको बताना है कि यहाँ पे दिए गए संख्या को x मानते हैं और x में से हम लोग 5 को घटाएंगे और उसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो ऑब्वियसली है कि x बराबर यदि हम लोग 5 रखेंगे तो 5 - 5 = हो जाएगा 0 एंड 0 + 1 दैट इज इक्वल टू दिस 1। सो आपका आंसर हो जाएगा x = 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे आपको पूछ रहा है दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि एक ये और एक ये आपको ज्ञात करना है। तो आप बताएं कि कौन सा इसमें होगा। आपको मिल जाते कुछ समय, लेकिन मैं यहाँ पे अब बताऊंगा आंसर। आप वीडियो को पॉज कर लें यदि आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो। देखिए हम लोग बी से सी की ओर जाते हैं तो 1 डिजिट बढ़ रहा है +1, यानी कि बी में 1 डिजिट बढ़ेंगे तो सी आएगा।
और सी में यदि और हम लोग 2 डिजिट बढ़ते हैं तो ई आ जाता है, और ई में यदि हम लोग 3 डिजिट बढ़ते हैं तो एच आ जाता है, और एच में यदि हम लोग 4 डिजिट बढ़ते हैं तो एल आ जाता है। उसी तरह हम लोग एल में यदि 5 डिजिट बढ़ेंगे तो जो आएगा सो ये वाला होगा, और उसमें यदि हम लोग 6 डिजिट बढ़ेंगे तो ये आएगा। तो एल में यदि 5 डिजिट हम लोग बढ़ते हैं तो क्यू आता है, और उसके बाद यदि 6 डिजिट बढ़ते हैं तो डब्ल्यू आता है। फिर 3 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। समझ में आया? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है 3, 4, 7, 11, 18, 29, और आपको बताना है कि मिसिंग वाला जो ये लास्ट वाला जहाँ पे आप देख रहे हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, वहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। तो आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। यदि आप खुद से सोल्व कर दें तो वही फंडा आजमाओ, वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करो। देखिए 3 में हम लोग 1 जोड़ते हैं तो 4 होता है, और फिर 4 में यदि हम लोग 3 में यदि हम लोग फिर से 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, और उसी 7 में यदि हम लोग 4 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। उसी 7 में यदि 11 जोड़ते हैं तो 18 हो जा रहा है, और उसी 11 में यदि हम लोग 18 जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है। तो उसी 18 में यदि हम लोग 29 जोड़ देंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आपको इसमें भी लास्ट में जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है यहाँ पे पता करना है कि कौन सा आंसर होगा। मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे टाइमिंग दे देता हूँ और आप लोग पता करो। होप कि आप सभी ने बनाना शुरू कर दिया हो, यदि नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 975 या 975 से 864 के बीच जो डिफरेंस है वो है 111 की, और 864 से 753 की जो डिफरेंस है वो भी है 111 की। लेकिन घटते क्रम में घट रहा है, ये 111 कम होते जा रहा है ना। तो 753 से भी 642 की जो घटते क्रम है वो है 111 की। तो आप बताएं कि 642 में यदि हम लोग 111 घटा देंगे तो आंसर आपका 531 होगा या नहीं, ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें भी आपको डिजिट्स देखने को मिल जाएंगे, और आपको बताना है कि लास्ट में मिसिंग वाला जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा। सेवेंटी 71 से 59 की डिफरेंस है, घटते क्रम में घट रहा है 12, यानी कि 12 की कमी है। ये दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है, और ये दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस है, और ये दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, और ये दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 का डिफरेंस होगा, क्योंकि घटते क्रम में जा रहा है, एक एक डिजिट घट रहा है अगले के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो कि होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को 325744618 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा, बताएं कैसे होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल में पोस्टल वर्ड छुपा हुआ है। हॉस्पिटल में पोस्टल वर्ड छुपा हुआ है, तो आप यहाँ पे पता कर लेंगे
ABCD का पोजीशन याद करके। तो देखिए हॉस्पिटल में यहाँ पे हॉस्पिटल का पोजीशन तीसरा है और पोस्टल में H नहीं है तो हमको वो नहीं देखना है, लेकिन O है तो O का पोजीशन यहाँ पे 2 है, दिखा। और S का पोजीशन यहाँ पे 5 है और उसी तरह P का पोजीशन 7 है और T का पोजीशन 6 है और L का पोजीशन 8 है। यदि इन सीक्वेंस को आप मिलाएंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 2 5 6 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, बेसिक सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व किया है तो 25 में से 25 मार्क आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे, क्योंकि आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो रीजनिंग पूछे जाते हैं वो एकदम बेसिक लेवल के ही होते हैं। तो बेसिक रीजनिंग आप तो ऑब्वियसली सॉल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ, यदि किसी कूट भाषा में कूट लिपि में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो फ्लेम का कूट क्या होगा, आपको बताना है। इस इंस्ट्रक्शन का लास्ट वाला क्वेश्चन ये था। देखिए जब स्पार्क से ये वर्ड को लिखा गया है तो यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि S के लिए T +1 हो रहा है, उसी तरह P के लिए Q +1 हो रहा है, A के लिए B +1 हो रहा है, R के लिए S +1 हो रहा है, उसी तरह K के लिए L भी +1 ही हो रहा है। तो फ्लेम में भी एक एक वर्ड बढ़ाएंगे तो कौन सा शब्द होगा। जैसे F के बाद आपका G आएगा तो देखिए G सब में है, उसी तरह L के बाद M आएगा तो देखिए M वाला ये है, ये है, ये है, और A के बदले B आएगा तो B वाला ये है और ये है, और उसके बाद M के बाद N आएगा तो N वाला ये है, और ऑब्वियसली E के बाद F आएगा तो यही होगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको फिर से इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको दिया हुआ है निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। यहाँ पे देखिए 5 अचार, आम का, नींबू का, टमाटर का, करौंदा का और लहसुन का बाएं से दाएं तक एक पंक्ति में 5 जार में क्रमरहित रखे जाते हैं। ए में करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है, बी में आम और लहसुन के बीच में एक जार है, सी में टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है और डी में बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। आप इसका भी एक माइंड मैप बना लें। तो आप देख सकते हैं कि माइंड मैप किस तरह से यहाँ पे आपको मिला है, तो उसी तरह से हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस माइंड मैप को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे और बढ़ेंगे आगे। देखते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दिया हुआ है नींबू बाएं से कितने नंबर वाले जार में है। तो आपने जो माइंड मैप अभी बनाया उसके हिसाब से नींबू बाएं तरफ से 5वें जार में है। आपको बताना बीच वाले जार में क्या है। ए में है आम, बी में है टमाटर, सी में है करौंदा और डी में है नींबू। तो बीच वाला जार में क्या है आपको बताना है। बीच वाला जार में क्या है। ए में है आम, बी में है टमाटर, सी में है करौंदा और डी में है नींबू। बीच वाला जार में क्या है। बीच वाला जार में करौंदा का अचार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन के बीच में 2 जार हैं। क्वेश्चन आप फिर से देख लें। निम्नलिखित में से किन के बीच में 2 जार हैं। ए में है नींबू और करौंदा, बी में है करौंदा और टमाटर, सी में है आम और नींबू और डी में है टमाटर और आम। आपको बताना है
कि किन के बीच में 2 जार हैं। टमाटर और आम के बीच में 2 जार है। इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शन को बारीकी से पढ़ें और सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के फटाक से सोल्व करके आएं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि रीजनिंग का क्वेश्चंस आपको कैसा लगा। यहाँ पे फिर से आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन के लिए, सॉरी यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा निर्देश। यहाँ पे दिया हुआ है एक विद्यालय में 5 अध्यापक थे। ए और बी गणित तथा हिंदी पढ़ा रहे थे। सी और बी अंग्रेजी तथा भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और ए हिंदी तथा भूगोल पढ़ा रहे थे। ई और ए इतिहास तथा संस्कृत के अध्यापक थे। तो आपको बताना है 48 में निम्न में से कौन सा जोड़ा भूगोल और गणित दोनों पढ़ा रहे थे। देखिए आप यहाँ पे भी एक माइंड मैप बना लेंगे और जो यहाँ पे टीचर्स हैं ए बी सी डी और ई, तो एक टीचर कौन से सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके आप एक लिस्ट बना लेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी डिस्प्ले पे, और उस तरह क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बताना है भूगोल पढ़ाने वाले जोड़ा के बारे में। तो इसका हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट है 49, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। भूगोल। अध्यापकों में से कौन अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहे थे। ए नंबर वाला ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। ए का सब्जेक्ट था गणित, हिंदी, भूगोल, संस्कृत और इतिहास। क्वेश्चन नंबर 51, अध्यापकों में से कौन 2 से कम विषय पढ़ा रहे थे। यदि देखें इस क्वेश्चंस को तो सारे अध्यापक या तो 2 या फिर उससे अधिक पढ़ा रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप आंकड़े अधूरे हैं वाला ऑप्शन में टिक आउट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यदि आप दिल से हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। इस तरह के मैं क्वेश्चंस का सीरीज़ लाऊंगा जहां पे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दूंगा, सिर्फ या फिर एक कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नहीं। वहाँ पे हर सब्जेक्ट का होगा जिस तरह से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे एग्जैक्ट मॉडल पेपर की तरह से। यदि आप उसको बना लेंगे तो आपके बीएड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो यहाँ पे आपका निर्देश कुछ इस टाइप का है। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को विकल्प से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे शुरू होती है 52 से। आपको पता करना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा होगा। इसका हो जाएगा डी। पूछिए कैसे। तो यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस है। यदि आप 29 से 34 जाते हैं तो +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि वहीं पे फिर 34 से 32 में जाते हैं तो 2 की -2 की रेट से डिक्रीज हो रही है। उसी प्रकार एक बार 5 के रेट से बढ़ रहा है और 2 के रेट से घट रहा है। तो यहाँ पे फिर आप देखें 32 से 37 में 5 से बढ़ रहा है और 37 से 35 में 2 से घट रहा है। उसी तरह 35 से 40 में जाएगा तो एक बार बढ़ेगा जो कि डी हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 53, हल्का से यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, आंसर आपको खुद बनाने होंगे। देखिए यहाँ पे 17 और 18
यहाँ से यहाँ जा रहा है 1 डिजिट छोड़ के, तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरह से यदि इस 12 का हम लोग इस 11 के रिस्पेक्ट में लेंगे 1 डिजिट छोड़ के, तो 1 के रेट से ये घट रही है। उसी प्रकार से यदि फिर हम 18 से लेंगे तो 11 को छोड़ के यहाँ पे जो आएगा वहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस उसी तरह से यहाँ पे है, उसी तरह से देखने को मिल जाएगा 5, 9, 17, 29 और 45, और आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यदि आप 4 का टेबल जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको 4 के ही टेबल से यहाँ पे काम हो जाएगा। देखिए 5 से 9 की ओर यदि आप जाते हैं, इसके जस्ट बगल वाला डिजिट, तो यहाँ पे 4 के रेट से बढ़ रहा है। यदि 9 से आप 17 की ओर जाते हैं तो उसी 4 का 2 गुना यानी कि 8 के रेट से बढ़ रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और वही 17 से 29 की ओर आप जाते हैं तो +12 के रेट से बढ़ रहा है, यानी कि 4/3 12। और उसी तरह 29 से आप 45 पे जाते हैं तो 16 के रेट से बढ़ रहा है। तो बताइए कि 45 से किस रेट से हम लोग जाएंगे जो आपका आंसर सही होगा। तो ऑब्वियसली है 20, यदि हम लोग ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 65 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। और अगला वीडियो जो होगा वहाँ से मैं शुरू करूँगा टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज में मिलेंगे 120 क्वेश्चन, और वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होगा। और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आपको सोल्व नहीं होगा उसके बारे में। यहाँ पे जो मैंने अभी रीजनिंग दिया वो लॉजिकल और एनालिटिकल टाइप का था। आपको इसमें यदि कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई है तो आप उस क्वेश्चंस के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी स्टडी रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होप गाइज कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मुलाकात होगी आपसे।